Hello guys, welcome back to my channel English with Seema Meglani. I am back with chapter 2 of class 10th and chapter name is The Thief Story. Yes, this story is a short story written by Ruskin Bond. As you know, Ruskin Bond is a short story writer. He has written many of the short stories and he's written collection of short stories as well. So here is one of the story written by Ruskin Bond and the name is The Thief's Story. Right. So actually this story as the name suggests ये thief की story है तो यहाँ पर thief कौन है? Thief है यहाँ पर हरी सिंह 15 years old boy and he used to change his identity to cheat someone. ठीक है, दूसरे को चीट करने के लिए अपनी आइडेंटिटी बदल लेता था, अपना नेम बदल लेता था, अपना प्लेस बदल लेता था और वहां जाकर चीट करता था, चोरी करता था, फिर वहां से आ जाता था, फिर नया नया पर्सन ढूंढता था और उसके साथ भी ऐसे ही करता था, फिर ऐसे करता था. तो ही वॉज अ यू कैन से शॉर्ट टाइम एक वो था थीफ था और ही वॉज ही वॉज सो यंग, ही वॉज ओनली 15 years old बॉय. ठीक है, अब देखो इस स्टोरी में क्या है. बहुत छोटी सी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इट रिवॉल्व्स अराउंड अ 15 years old boy named Hari Singh, a small time thief who changes identity to cheat people. Core themes क्या है, concepts क्या है? The first one is betrayal. क्या betrayal करता है वो, क्या धोखा देता है? He befriends a trusting, easygoing young writer named Anil. अब यहाँ पर किसको राइटर, कौन से राइटर को ये धोखा दे रहा है? उसका नेम है अनिल. वो एक राइटर है, उसको उसकी कोई पावर एंड इनकम नहीं है, जैसे उसको कुछ इनकम आती है और ही इज़ अ वेरी ट्रस्टिंग एंड वेरी रिलायबल पर्सन. तो वो अपने घर में रख लेता है किसको? अनिल, हरी सिंह को अनिल रख लेता है. हु काइंडली takes him in to teach him how to read, how to write. Despite Anil's generosity, Hari eventually steals Anil's saving and runs away to catch a train. तो एक दिन जो अनिल है उसकी जो सेविंग्स होती हैं वो अपनी सेविंग में से कुछ उसको देता है. वैसे भी वो उसको घर में सामान लाने के लिए कुछ भी पैसे देता है, तो वो उसमें से हरी सिंह जो है वो 1 2 3 4 रुपए जो है बचा जाता है, अपने पास रख लेता है और वो कभी पूछता नहीं है उससे अनिल की बाकी मनी कहाँ है, पूरा हिसाब किताब नहीं लेता उससे. ही नोस कि उसने रख लिए होंगे. और वो फिर जब अनिल को कुछ उस दिन कुछ पैसे मिलते हैं अपनी राइटिंग के लिए और फिर वो अपनी कुछ पैसे जो है वो पार्टी वार्टी करता है अपने फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पर वो स्पेंड कर देता है और बाकी मनी जो वो लाकर अपने घर पे रख देता है मैट्रेस के नीचे. और ये चीज़ कौन देखता है? हरी सिंह देख रहा होता है. तो हरी सिंह सोचता है कि आज बहुत अच्छा होगा, आज रात को ही मैं क्या करूँगा, ये मनी यहाँ से स्टील करके चला जाऊँगा और जाकर कहाँ चला जाऊँगा, रेलवे स्टेशन पे जाऊँगा और वहाँ पर ट्रेन पकड़कर चला जाऊँगा यहाँ से. तो ही इसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो ऐसा करता भी है. वो रात को मनी वहाँ से उठाता है और उठाने के बाद वहाँ से चला भी जाता है. कहाँ चला जाता है वो? यस, स्टेशन पे चला जाता है. वहाँ जाकर सोचता है कि अब मेरे को ट्रेन आएगी और मैं उस ट्रेन में चढ़ जाऊँगा और चला जाऊँगा यहाँ से. लेकिन वहाँ बैठकर उसको गिल्ट फील होता है. देखो क्या होता है उसके साथ में, चेंज ऑफ हार्ट. At the station, Hari experiences a guilty conscience. He thinks about Anil's genuine trust, कि वो उसके ऊपर genuine trust करता था, and how learning to write could help him. और वो उसको लिखना और पढ़ना सिखा रहा था जिससे उसकी बहुत बड़ी हेल्प होने वाली थी. लिव अ रिस्पेक्टेबल लाइफ इन द फ्यूचर, जिससे वो अपनी लाइफ को रिस्पेक्टेबल लाइफ बना देगा फ्यूचर में. तो ऐसा वो सोचने लग जाता है कि अनिल जो इतना अच्छा पर्सन है, इतना इजी गोइंग ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, जो मुझे बिना किसी लालच के मुझे ये काम सिखा रहा है, पढ़ना और लिखना सिखा रहा है, जिससे मेरी लाइफ बहुत ही स्मूथ बन जाएगी फ्यूचर में. तो फिर और मैं उस आदमी को चीट कर रहा हूँ, दैट शुड नॉट बी देयर. ठीक है, और उसका हार्ट चेंज हो जाता है. द पावर ऑफ कंपैशन. अब हरी क्या करता है? हरी रिटर्न्स टू अनिल्स रूम. वो वहाँ से भागा भागा आता है, इवन दो इट स्टार्टेड रेनिंग ऑल्सो ऑन द वे. तो उसकी जो मनी है वो जो उसने रखी हुई है वो थोड़ी सी डैम्प हो जाती है, गीली हो जाती है. तो हरी रिटर्न्स टू अनिल्स रूम एंड प्लेसेस दैट डैम्प मनी बैक अंडर द मैट्रेसेस. जहाँ से उसने उठाया था मैट्रेस के नीचे रख देता है. एंड अनिल वेक्स अप. जब अनिल उठता है मॉर्निंग में, ही हैंड हरी अ वेट नोट. तो वो वहाँ से नोट निकालता है और देखता है कि वो वेट है, गीला है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता उसको. इवन दो
कहीं ना कहीं से शक हो गया था, डाउट हो गया था, लेकिन वो वहाँ से पैसे निकालता और हरी को दे देता है। और हरी को क्या कहता है कि अब से तुम्हारी परमानेंट सैलरी जो है मैं तुम्हें दिया करूँगा 50 रुपीज़, ठीक है। एंड कंटिन्यूज ट्रीटिंग हिम विद द काइंडनेस एंड डिग्निटी, प्रूविंग दैट कंपैशन एंड फॉरगिवनेस हैव द पावर टू रिफॉर्म इवन मोस्ट ट्रबल्ड इंडिविजुअल्स। किसी को भी हमने अगर चेंज करना है तो उसके लिए हमें कंपैशन और उसकी फॉरगिवनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसने बिना उसको कुछ कहे उसको फॉरगिव कर दिया और उसको कंपैशन दिया उसको। दैट प्रूव्स, ये चीज़ प्रूव करती है कि ये एक पावर है जो रिफॉर्म कर सकती है किसी भी ट्रबल्ड इंडिविजुअल को। सो इस चैप्टर की ये छोटी सी स्टोरी थी। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी और इसका कोर थीम भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।